सीक्वेंस अरिथमेटिक एपी पढ़ रहे थे, तो एक बच्चे ने 2 डाउट मुझको भेजे थे, आदित्य ने, एपी से रिलेटेड। अगर सर इसको भी डिस्कस कर दीजिएगा तो ठीक है, क्वेश्चंस ठीक है। वैसे भी मुझे उनमें से एक क्वेश्चन तो मैं क्लास इलस्ट्रेशन में था ही मेरे, तो ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था ना? कितने क्वेश्चंस किए थे? 4 या 5? 4 किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 4 किए थे सर। नंबरिंग लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इफ m टाइम्स mth term of an AP is equal to n times the nth term of AB, then so that the m plus nth term of AP is 0. ये है क्वेश्चन। m टाइम्स mth टर्म, AP के mth टर्म का m टाइम्स उसके nth टर्म का n टाइम्स के बराबर है। तो m प्लस nth टर्म प्रूव करना है 0 होगा। मैं सॉल्व करके देखा नहीं था, क्वेश्चन तो ठीक दिया होगा, बच्चे ने आ जाना चाहिए, देख लीजिए सॉल्व करके। वैसे क्या करेंगे इसके लिए? फर्स्ट टर्म a ले लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू b AP। अब लगाओ ये फॉर्मूला, m टाइम्स mth टर्म क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये बराबर क्या है? n टाइम्स nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं तो दिया mth टर्म का m टाइम्स nth टर्म का n टाइम्स। हमें क्या निकालना है? m प्लस nth टर्म, वो क्या होता है? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी कि वो 0 आ जाए। तो इससे इसको सॉल्व करते हैं। पूरे टर्म को एक तरफ ले आए, यहाँ a है, इधर भी a, इसको लेके आएंगे, a उसमें से कॉमन लेंगे तो मिलेगा m माइनस n इंटू ए, m इंटू ए, यहाँ n इंटू ए, इधर आए तो m माइनस n इंटू ए। ऐसे d वाले में से d कॉमन लेंगे, यहाँ मिलेगा m इंटू एम माइनस 1 मीन्स m स्क्वायर माइनस m, और उधर से आएगा माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू डी बराबर, इधर क्या बचेगा? इसमें 0। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को क्या लिखोगे? m माइनस n इंटू m प्लस n, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लो तो m माइनस n इंटू डी। ठीक है, अब यहां से m माइनस n आप कॉमन ले सकते हो, m n के इक्वल नहीं है, नहीं तो दोनों टर्म तो सेम ही हो जाएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा क्वेश्चन का। तो m माइनस n से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? 0। और यही क्या है? m प्लस nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म की वैल्यू 0 आ गई। देख लीजिए सॉल्यूशन। कोई डाउट है अब किसी को? आदित्य राय क्लियर? नोट करेंगे इसको, नेक्स्ट वाले लिखेंगे ph qh एंड rth टर्म्स and AP or ABC, then find A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus P। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, A into Q minus R, B into R minus P plus C into
P माइनस Q। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6, नोट करें और क्वेश्चन नंबर 6 बनाएं। क्वेश्चन नंबर 6 विजुअल है सभी को, बनाएंगे इसको। सर 0। हो गया बच्चों 6? बोलो आंसर। सर 0। 0। इसका ने बताया 0 सही है, और भी एक बच्चा बोल रहा था 0 जिनका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो एपी का पीएफ क्यूएच आरएच टर्म ये दिया है, वहां ए ऑलरेडी यूज हो गया है। ठीक है, पीएच टर्म क्या है, स्मॉल है, तो ए यूज हो गया है बट, तो मैं एपी का फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कैपिटल डी, ऐसे ले लेते हैं। तो पीएच टर्म क्या होगा, टीपी दैट इज ए, that will be equal to a plus p minus 1 into capital D, ऐसे टी क्यू d बराबर कैपिटल A प्लस q minus 1 into capital D, r टर्म c बराबर कैपिटल A प्लस r minus 1 into capital D, ऐसे कर सकते हैं abc। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें, therefore a into q minus r, b into r minus p plus c into p minus q, ये कैलकुलेट देखिए इसकी वैल्यू a की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर, ऐसे B की प्लेस पे कैपिटल A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस P, C के प्लेस पर कैपिटल A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू P माइनस Q, ऐसे लिख लें। अब ये देखिए कैपिटल A को जब इससे मल्टीप्लाई Q माइनस आर से, आर माइनस P से, P माइनस Q से, उसमें से कैपिटल A कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, Q माइनस आर प्लस आर माइनस P प्लस P माइनस Q मिलेगा, Q माइनस आर प्लस आर माइनस P प्लस P माइनस Q। ऐसे ही D वाले टर्म को देखिए, D उसमें से कॉमन ले तो ब्रैकेट में मिलेगा P माइनस 1 इंटू Q माइनस आर प्लस Q माइनस 1 इंटू आर माइनस P प्लस आर माइनस 1 इंटू P माइनस Q, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये पार्ट देखिए कैंसिल हो रहा है, सिर्फ ये हो गया 0 इंटू 0 0, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करिए, सभी पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आ जाएगा d इंटू 0 0, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एस क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस पी कैंसिल हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करोगे पी क्यू माइनस पी आर, क्यू आर माइनस पी क्यू, वो भी कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो कोई कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले पर बेस्ड और कैलकुलेशन ही है इस क्वेश्चन में। तो चलो कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी बिफोर डूइंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की। एपी पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लीजिए। सम प्रॉपर्टीज, जिसमें फर्स्ट वन लिखेंगे, if a1 a2 a3 up to an are in AP with common difference d, a1 a2 a3 an एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, d, then
इन सभी टर्म्स में सेम रियल नंबर अगर आप ऐड कर देते हो, सब में k ऐड कर देते हैं, k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, मान लीजिए सब में मैंने 5 ऐड कर दी, सब में 2/3 ऐड कर दिया, सब में -5 ऐड कर दिया, -7 ऐड कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर, तो क्या होगा? द रिजल्टिंग जो सीक्वेंस होगी ये भी एक एपी ही होगी। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? इसका कॉमन डिफरेंस भी डी होगा। क्यों? देखिए a2 - a1 अगर यहां करते हैं तो वो डी है, डी का मतलब क्या है? a2 - a1, और यहां जब डिफरेंस लोगे तो a2 + k - a1 + k, तो k तो कैंसिल हो जाएगा, a2 - a1 ही आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस डी ही रहेगा, और सेम कॉमन डिफरेंस की एपी मिलेगी आपको सब में सेम टर्म ऐड करने से। इवन सब में सेम टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, a1 - k, a2 - k, a3 - k अप टू an - k, अभी भी एपी है विद कॉमन डिफरेंस डी। ऐसे ही सब में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं a1 * k, a2 * k, a3 * k अप टू an * k, अभी भी एपी है विद कॉमन डिफरेंस d * k, तो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, लेकिन कॉमन डिफरेंस यहाँ चेंज हो जाएगा। देखिए सब में सेम टर्म ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, एपी सेम कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी एपी है, लेकिन कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? k कॉमन, a2 - 7, a2 - 7 कितना लिखोगे? d, k * d, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, k कॉमन होगा, a3 - a2 वैल्यू d। ऐसे ही अगर सभी में सेम टर्म डिवाइड कर दें, k डिवाइड कर दो, a1/k, a2/k, a3/k up to an upon k, here will be ap with common difference d/k। देख लो a2 - a1 upon k, a2 - a1 कितना होगा? d, a3 - a2/k, d/k, ये है कॉमन। नोट कर रहे? कोई भी डाउट है इसमें बताइए। नोट कर लें सर, फर्स्ट पॉइंट, फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट, एपी की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। पहले लेक्चर में हमने 5 पॉइंट्स देखे थे, अब कुछ और पॉइंट्स देख रहे हैं। a1, a2, a3 that is up to an - 1, an हो सकता है an के आगे भी टर्म्स और इन ap with common difference d। फर्स्ट लाइन वही लिखी है मैंने जो यहाँ पे लिखी, a1, a2, a3 आर ap with common difference d। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन लिखी है, तो यहाँ लिखी थी वही है, a1, a2, a3 up to an, आगे तक वही टर्म्स हैं तो भी आर ap with common difference d। अच्छा, अगर आप एक एक टर्म छोड़ करके यहाँ पे सीरीज लो, पहला a1 लो, फिर a3 ले लो, फिर a5 लो, a7 लो, अब क्या होगा? बोलिए, अब ये सीक्वेंस क्या होगी? यस, आर इन एपी, अभी भी एपी है, कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d, 2 टाइम्स d। देखिए ये है अगर a, ये था a + d, नेक्स्ट है a + 2d, तो अब इससे जब टर्म लोगे तो आएगा a + 2d, फिर ये आएगा a + 4d, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2d। अगर रेगुलर इंटरवल है, सेम इंटरवल है, तो भी एपी ही बनेगी। कॉमन डिफरेंस के लिए सबसे आसान तरीका है, ये सब स्क्रिप्ट्स का डिफरेंस देखो, 3 - 1 कितना हुआ? 2, 5 - 3 2, अगर सब स्क्रिप्ट्स का डिफरेंस सेम है तो एपी ही है, सेम इंटरवल है, और ये 2 आ रहा है ना, तो इसी को d के पहले लिख लो, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d। देखिए अगर मैं लिखता हूँ a1, फिर a5, फिर a9, a30, अब बोलिए ap, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? दिस विल बी ap विद कॉमन डिफरेंस
4d देखिए 5 माइनस 1 4 9 माइनस 5 4 4 4 के इंटरवल पे लिया है। ऐसे a1 लिखे, मान लीजिए k टर्म के बाद लिखते हैं a k प्लस 1, फिर a2 k प्लस 1, a3 k प्लस 1, ये भी क्या है ap। कितना होगा कॉमन डिफरेंस बताइए। k टाइम्स d। कोई भी डाउट है तो बोलिए। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप तो पूछिए। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, पॉइंट नंबर 3, if a1 a2 a3 ऐसे एक सीक्वेंस है अप टू an are in ap with common difference d1, ये ap है a1 a2 a3 an, कॉमन डिफरेंस क्या लिया इस बार मैंने d1, एंड एक और ap है b1 b2 b3 b1 b2 b3 अप टू bn, ये भी ap में कॉमन डिफरेंस इनका d2, मतलब दो ap हैं, एक का कॉमन डिफरेंस d1 है, दूसरे का कॉमन डिफरेंस d2। तो क्या होगा अगर हम दोनों को ऐड कर दें then a1 plus b1 a2 plus b2, अगर करस्पॉन्डिंग टू एपीज को ऐड करें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी होगी, आरएनएपी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इनके कॉमन डिफरेंस आपस में ऐड हो जाएंगे, मतलब d1 प्लस d2 होगा, कॉमन डिफरेंस d1 प्लस d2 हो जाएगा। यही अगर आप करस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी एपी बनेगी, कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा d1 माइनस d2। मतलब दो करस्पॉन्डिंग एपी को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से एपी मिलती है, मल्टीप्लाई करने से नहीं मिलती, वो एपी नहीं होगी। सम या डिफरेंस लेंगे तो एपी मिलेगा, और कॉमन डिफरेंस भी वही सम या डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एपी नहीं मिलेगी, a1 इंटू b1 a2 इंटू b2 एपी नहीं, डिवाइड करेंगे तो भी एपी नहीं। इन जनरल कोई पर्टिकुलर केस में बन जाए, कोई पर्टिकुलर केस मतलब मान लीजिए b1 b2 b3 सब हम इक्वल ले लें, ऐसी एपी जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है, दूसरी वाली एपी, तो आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो एपी रह जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वन, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, sum of first and natural numbers, that is 1 plus 2 plus 3 up to n, इसी को समेशन n भी लिखते हैं। समेशन n का मतलब क्या है 1 plus 2 plus 3 up to n, क्या होती है इसकी वैल्यू, एक एपी है जिसमें कितने टर्म n टर्म, सम का फॉर्मूला होता है n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला, तो फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया 1 plus n मींस n plus 1, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 plus 2 plus 3 up to n का सम क्या होता है n into n plus 1 by 2, 1 से 10 का सम चाहिए तो क्या होगा 10 into 10 plus 1, 10 into 11 by 2 कितना हो गया 55। सम ऑफ सेकंड लेकिन सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, पहले ऑड नेचुरल नंबर्स का सम 1 plus 3 plus 5 up to 2n minus 1, ऑड नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं हम,
पहले 1, फिर क्या आएगा 3, फिर 5, ऐसे n टर्म्स। तो n तो लास्ट वाला आएगा 2 n माइनस 1। देखो n की वैल्यू इसमें 1 रखोगे फर्स्ट बन जाएगा, 2 रखोगे सेकंड टर्म बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी n/2, ये भी एक ही है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाले फॉर्म में से कर सकते हो, या फिर 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, कॉमन डिफरेंस 2 है। जब 1 1 कैंसिल होगा 2 2 कैंसिल होगा, कितना आ गया n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n स्क्वायर होता है। 1 प्लस 3 प्लस 5 तीन टर्म लोगे तो 9 आ जाएगा, 3 स्क्वायर। 1 प्लस 3 कितना है 4, 2 स्क्वायर। 1 प्लस 3 प्लस 5 9, कितना हुआ 3 स्क्वायर। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 16, क्या है वो 4 स्क्वायर। नेक्स्ट वन, सम ऑफ फर्स्ट n even natural numbers, फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स का सम 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2n, इसका सम क्या होगा एंड इवन नेचुरल n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट 2 प्लस 2n, 2 कैंसिल होगा तो आंसर कितना है n into n plus 1 और n स्क्वायर प्लस n। ये है फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स का सम n into n plus 1। ये है पॉइंट नंबर 4, नोट करिए। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 5। नोट कर लीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स हैं ये सभी। वो क्वेश्चंस में फिर हम लोग यूज करेंगे। फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि देयर आर 3 टर्म्स व्हिच आर इन एपी, टर्म आपको दिया नहीं, आप अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं। वो टर्म जनरली हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, देयर आर 3 टर्म्स इन एपी ऐसा लिखा है। ज्यादातर हम क्या लेते हैं a माइनस डी a प्लस डी। वैसे एपी के a प्लस डी a प्लस 2d लोगे तो गलत नहीं है, तब भी आंसर आएगा। लेकिन अगर आप ये 3 टर्म लो a माइनस डी a प्लस डी, तो इन तीनों का सम लेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा। और ये लेने का फायदा तभी है ज्यादा जब क्वेश्चन में सम दिया हुआ। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो देयर आर 3 टर्म्स इन एपी हुज सम इज 9 एंड कुछ और कंडीशन दी हुई हो, तो सम 9 दिया है तो तीनों का सम लिए, डी कैंसिल हुआ, ए की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ लोगे तो डी कैंसिल नहीं होगा। बेटर क्या रहता है इस तरह से टर्म एज्यूम कर लो। तो फर्स्ट पॉइंट लेंगे 3 टर्म्स इन एपी कैन बी टेकन एज, 3 टर्म्स एपी में लेने हो तो क्या लेना है a माइनस डी a प्लस डी विथ कॉमन डिफरेंस d। उनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा d, विथ कॉमन डिफरेंस d। 3 टर्म्स हो तो ऐसे लें, और फायदा तब ज्यादा है जब सम दिया हुआ। सम नहीं दिया है तब तो आप a प्लस डी a प्लस 2d ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाएगा। नहीं अगर 4 टर्म्स लिखे हैं तो 4 टर्म्स तो क्या लेना चाहिए, तब आप a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d लेकर के कर रहे हो तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर सम दिया है तो फिर से हम ये कोशिश करते हैं d कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए हम टर्म ऐसे लेते हैं a माइनस 3d a माइनस 2 a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d ऐसे ले लेते हैं मॉडल। लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस d नहीं है, लेकिन 2d, कोई भी दो का डिफरेंस देखिए क्या है 2d, लेकिन इसमें सम जब आप लेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा, 4a आ जाएगा। इसमें अगर आप एक टर्म ज्यादा लेते तब d कैंसिल नहीं होता, तो इसलिए इस तरह से ना लेकर के 4 टर्म्स हैं तो ये लेते हैं, मिड में 2 टर्म ले लेते हैं a माइनस डी a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस 4d हो गया। तो सेम इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स दोनों तरफ लिखते हैं, ये आंसर आता जाएगा विद कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर क्या है 2d।
ऐसे ही अगर 5 टर्म्स लिखने हो, देखिए ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिखने हो तो कॉमन डिफरेंस डी लीजिए, मिडिल टर्म ले लीजिए ए। जैसे मैं 5 टर्म लिखा तो मिडिल टर्म लिख लिया ए। अब कितने टर्म बचे? एक तो लिख लिया 4 टर्म, तो 2 इसके राइट में लिखिए, 2 लेफ्ट में लिखिए, a प्लस डी, a प्लस 2d लिख लीजिए। इस तरह लिखेंगे a माइनस डी, a माइनस 2d। ये 5 टर्म्स है विद कॉमन डिफरेंस d। 5 टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस d होगा। ये 6 टर्म्स है तो मिडिल में लिखिए 2 टर्म्स a माइनस डी, a प्लस d। पहले ये दो लिख लीजिए, 6 में से 2 चलेगा, रिमेनिंग 4, तो 2 इसके राइट में लिखिए, 2 लेफ्ट में, कॉमन डिफरेंस 2d के साथ, a प्लस 3d, a प्लस 5d। इसके पहले a माइनस 3d, a माइनस 5d। ऐसे कितने भी टर्म लिखने हो इवन या ऑड के अकॉर्डिंग हम कॉमन डिफरेंस 2d या d लेंगे और उसके अकॉर्डिंग मिडिल टर्म लेंगे। देखिए सम में d कैंसिल हो जाएगा। अगर सम दिया हुआ हो तो ये बेटर अप्रोच है। वैसे क्वेश्चंस में जनरली इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं 3 टर्म्स के आते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे जो 4 टर्म्स में होंगे, उससे ज्यादा पर इन जनरल क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। फिर भी अगर कोई मिले तो आप ये अप्रोच लगा सकते हैं। 6 नोट कर लीजिए, ये था पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कोई भी डाउट है तो बोलो। फिर देखेंगे पॉइंट नंबर 6, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी। पॉइंट नंबर 6 sum of terms equidistant, sum of terms equidistant from the beginning and end. Sum of the terms equidistant from the beginning and end in an AP is constant throughout AP and equal to sum of first and last term. First and last term. क्या कहा जा रहा है? Sum of terms equidistant, equidistant मतलब इक्वल डिस्टेंस पर हो फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से और एंड से, स्टार्टिंग से इक्वल डिस्टेंस और एंड से इक्वल डिस्टेंस पर जब सम लेंगे तो वो कांस्टेंट होगा। मतलब स्टार्टिंग से सेकंड, लास्ट से सेकंड, स्टार्टिंग से फिफ्थ, लास्ट से फिफ्थ, इन दो टर्म्स का अगर आप सम लेते हैं थ्रू आउट एपी वो कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है? फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। देख लें इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें। इफ a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे टर्म्स हैं, an -5 an -4 an -3 an -2 an -1 an AP में, ये सब AP में दिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर आप सेकंड लेते हो, लास्ट से सेकंड लेते हो, उसका सम a2 प्लस an -1, स्टार्टिंग से फोर्थ ले लेते हो, लास्ट से फोर्थ ले लेते हो, इनका सम a4 प्लस an -3, ये बराबर हो, ये कांस्टेंट वैल्यू हो और दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, कोई भी ले लेना इस तरीके से। आप रख के देख सकते हैं वैल्यू, इसको ले लीजिए a कॉमन डिफरेंस d, ये आ जाएगा a प्लस d, ये आएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू d, 2a प्लस n माइनस 1d, यहाँ लिखिए a प्लस 3d a प्लस n माइनस 4d, 2a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। प्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म a ले लें, कॉमन डिफरेंस d ले लें, उससे आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए
डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखते ही देखिए कैसे, बस आप इसका सब स्क्रिप्ट देख लो। इसका सब स्क्रिप्ट यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है n-1। 2 + n-1 कितना हुआ n+1। यहाँ देखिए 4 + n-3 कितना हुआ n+1। 1 + n कितना हुआ n+1। अगर सब स्क्रिप्ट का सम बराबर है तो ये वैल्यूज भी बराबर होंगी। फर्स्ट लास्ट टर्म देखने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए a10 + a15 बराबर a7 + a लैम्डा, लैम्डा का क्या बोले कितना होगा देन एंड लैम्डा 8 और 8 18। देखिए इन दोनों का सबस्क्रिप्ट का सम 10 + 15 बराबर क्या लिखोगे 7 + लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 18। कोई प्रॉब्लम? बोलिए कोई भी डाउट है? अच्छा एक और पॉइंट इसी में, इसी को और थोड़ा अगर एक्सटेंड कर दें, मतलब एलएचएस में अगर 3 टर्म्स हैं तो आरएचएस में भी 3 टर्म्स हैं, तो सम इक्वल होगा अगर सब स्क्रिप्ट का सम बराबर है। यहाँ 2 टर्म्स है ना, 2 ही नहीं 2 से ज्यादा के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे अगर यहाँ पर मैंने a5 + a7 + a20 बराबर, तो इनका सम कितना हुआ 32। तो इधर भी 32 आना चाहिए और 3 टर्म आनी चाहिए। इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, इधर 3 इधर 2 फिर इक्वल नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं यहां लिख देता हूं a11 + a9 बताइए 32 बनाने के लिए a12 लिखा हुआ a11 + a9 + a12 32, इधर भी 32 बराबर। वैल्यू लिख कर भी कर सकते हैं आप फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सब स्क्रिप्ट का सम देख लीजिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा। कोई भी डाउट है तो बताइए। पॉइंट नंबर 6 में टेकिंग नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 इसका और 7 जो लिख रहे हैं वो किसी भी सीक्वेंस के लिख सकते हैं, हर एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो। if sum of n terms is equal to Sn, n terms का सम s फिर सबस्क्रिप्ट n लिखा है, then nth टर्म इस सीक्वेंस का क्या होगा Tn will be equal to sum of n terms first n terms minus sum of first n minus 1 terms। Sn का मतलब क्या है सोचिए, sum of n terms का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू n minus 1th टर्म प्लस nth टर्म। और Sn minus 1 का क्या मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड अप टू n minus 1th टर्म। तो n minus 1th तक कैंसिल होगा, बचेगा क्या Tn। तो nth टर्म को हम क्या लिखते हैं डिफरेंस ऑफ Sn minus Sn minus 1। पहले n टर्म्स का सम में से पहले n minus 1 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो कौन सा टर्म मिल जाएगा nth टर्म मिल जाएगा। ये पॉइंट नंबर 7 नोट करिए। देखिए कोई डाउट है किसी को भी इस स्टेप में बताएं। ठीक है, एक दो पॉइंट और हैं इससे रिलेटेड और फिर हम इसी एपी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। कोई डाउट किसी बच्चे को?